Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are going to discuss the inorganic question answer of AITS Major Test 07 for the NEET 2024 which was held on 7th April 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. जो सबसे पहला क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 52. असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यह. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NF बॉन्ड इन NF3 मॉलिक्यूल्स इज लोअर देन दैट ऑफ NCl3 मॉलिक्यूल. एक गलत स्टेटमेंट है. NF3 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, NCl3 का बॉन्ड एनर्जी कम होता है. ये बॉन्ड लेंथ पे जाता है. बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा. तो इसलिए NF का बॉन्ड एनर्जी कम नहीं होता है, NCl3 का कम होता है. NF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, तो लोअर नहीं होता है, हायर होता है. इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एग्जिस्ट बिटवीन ए स्मॉल साइज नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एटम इन NF बॉन्ड्स. हाँ ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो एग्जिस्ट करता है. साइज दोनों का सेकेंड शेल का है, इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा. ये रिपल्सन तो होगा, ये रिपल्सन होगा, लेकिन ये रिपल्सन इतना डोमिनेट नहीं करता है कि इसके साइज को इतना बड़ा कर दे, इसके बॉन्ड लेंथ को इतना बड़ा कर दे कि इसका बॉन्ड एनर्जी इससे भी कम हो जाए. ये नहीं होता है. हाँ, रिपल्सन जरूर इससे ज्यादा होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ इसका शेल भी तो बड़ा है ना. तो शेल बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा. इसमें थोड़ा रिपल्सन जरूर ज्यादा होता है, इसमें रिपल्सन थोड़ा कम होता है, लेकिन रिपल्सन इतना डोमिनेट नहीं करता है कि शेल पे डोमिनेट कर जाए. इसलिए बॉन्ड एनर्जी तो इसी का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, NF में एग्जिस्ट करता है. तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. तो 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनकरेक्ट? इज इनकरेक्ट. कौन इनकरेक्ट है? F2, Cl2, Br2, I2. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है डाउन द ग्रुप जाने पे, ये सही है. PH3, SS3, NH3. हाँ ठीक है, देखो इसमें NH3, PH3, ASS3 और SBH3 का, इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखेंगे ना तो NH3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. उसके बाद सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस है. इन सभी में क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो SBH3, उसके बाद ASS3 और सबसे कम PH3 का हो जाएगा. देखो ऑर्डर, PH3. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट में इसका एक्सेप्शन होता है. ये दोनों चेंज कर जाते हैं. क्यों? ड्यू टू फ्लिपिंग. पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है. SBH3 से कम हो जाता है. NH3 का इसके बाद होता है, इसके बाद यहाँ पे SS3 होता है, उसके बाद PH3 होता है. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है, याद रखिएगा. और हाइड्राइड के ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है, नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आता है, और ऑक्सीजन फैमिली में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर है. दैट इज, इसमें H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वैन डर वाल्स फोर्स काम करेगा वहां पे. तो ये सही ऑर्डर है. देखो, SBH3, देन NH3, देन SS3, सबसे कम PH3, ये भी सही ऑर्डर है. NH3, H2O एंड HF. NH3, H2, HF ना, ये गलत ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का. सबसे कम तो NH3 का सही है, उसके बाद HF का होगा, उसके बाद H2O का होगा, क्योंकि HF और H2O में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर बात करेंगे हम लोग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर बात करेंगे तो H2O जीतेगा और HF हार जाएगा. ठीक है, एक्सटेंट पे H2O जीतता है और HF हार जाता है, इसलिए HF का थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, H2O का ज्यादा होता है. तो ये ऑर्डर गलत है, हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ही. HCl, HBr, HI बिल्कुल सही है बॉइलिंग पॉइंट का. HF के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, तो HI का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा,
इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। यही ऑर्डर दिया है, HCl का सबसे कम, देन HBr, देन HI, सबसे ज्यादा HF का। भी सही है। तो गलत कौन सा है? थर्ड। तो इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। For the ions Zn+2, Ni+2, Cr+3, which among the following statement is correct? All these are colorless। ठीक है, देख लेते हैं। Zn+2 D10 होता है, एक कलरलेस है, ठीक है। Ni+2 ये D8 ना, एक कलरलेस नहीं होता है, कलरफुल होता है, एक कलरफुल है, कलर्ड है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। Na+2 का ग्रीन कलर होता है। क्रोमियम+3, क्रोमियम+3 क्या होता है इसका? क्रोमियम+3 3D3, ये भी कलर्ड होता है। और क्रोमियम+3 का अगर ऐसे कलर बात किया है तो वायलेट होता है। ऐसे कहीं कहीं ग्रीन भी होता है, इसका कलर ग्रीन भी होता है, लेकिन ऐसे अगर Cr+3 का बात किया है तो कलर इसका ग्रीन होता है, वायलेट होता है। तो ठीक है, ऑल दीज आर कलरलेस गलत है। कहां कलरलेस? सिर्फ Zn+2 कलरलेस है। ऑल दीज आर कलर्ड ना, ये भी गलत है। जिंक+2 कलरलेस है, ऑल कलर्ड नहीं है। ओनली Ni+2 इज कलर्ड एंड Zn+2 एंड Cr+3 कलरलेस नहीं है, ये भी गलत है। ओनली Zn+2 इज कलरलेस एंड Ni+2 एंड Cr+3 बिल्कुल सही है। Zn+2 कलरलेस है, Ni+2 और Cr+3 कलर्ड है, इसलिए ये सही होगा। और हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसलिए 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चला जाए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH। बेस में बता चुके हैं कि Cr2O7 और CrO4 2- ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर बेस डालेंगे तो Cr2O7 विल कन्वर्ट इनटू CrO4 2-, और अगर एसिड डालेंगे तो CrO4 2- विल कन्वर्ट इनटू Cr2O7 2-। इसलिए CrO4 2- में कन्वर्ट होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही बेस डालकर थोड़ा गर्म करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू CrO4 2-। तो इसलिए 61 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following complex will show geometrical as well as optical isomerism? ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। कौन कौन है? तो देखिए, PtNH2Cl2, प्लेटिनम के ऊपर चार्ज +2 आ जाएगा। प्लेटिनम मेरा फिफ्थ डी का है, 5D सीरीज का एलिमेंट है। ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फिल, ऑल लिगेंड्स आर SFL। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना लेगा। प्लेटिनम NH3 Cl, प्लेटिनम NH3 Cl, ये सी से और ट्रांस है, लेकिन GI नहीं शो करेगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री GI नहीं शो करता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में ऑलरेडी एक POS है। कोई किसी का ज्योमेट्री ही प्लेनर है तो एक तो POS होगा ही अलोंग द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए वो GI नहीं शो करता है, OI नहीं शो करता है। स्क्वायर प्लेनर कभी भी OI नहीं शो करेगा। क्या शो करेगा? GI। ये GI cis और ट्रांस शो करेगा, लेकिन OI नहीं शो करेगा। इसमें पूछ रहा है कि दोनों शो करे, तो इसलिए नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ क्या शो करेगा? GI, OI शो नहीं करेगा। इसमें देखा जाए, इसमें 2 होगा, 5 तो नहीं बन सकता है 2। तो PT प्लेटिनम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यह। तो Cl NH3 Cl। और क्या पॉसिबल है? PT NH3 Cl। इसके अलावा दूसरा कोई ज्योमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है, बस यही ज्योमेट्री पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरा कोई ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है इसमें।
तो इसलिए ए दोनों के दोनों अगर ट्रांस पोजीशन पे सेम लिगेंड आ जाए या दो ट्रांस पेयर सेम आ जाए तो उसमें पीओएस होता है। इसमें भी पीओएस होगा, इसमें भी पीओएस होगा, इसलिए दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये भी जीआई तो शो करेगा लेकिन ओवाई शो नहीं करेगा। पीटीएन का होल थ्राइस देखो, एक बता चुके हैं कि 3 बाइडेंटेट लिगेंड सिमेट्रिकल अगर रहेगा तो जीआई नहीं शो कर सकता है, ओवाई शो करेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन जीआई ये शो नहीं करेगा। इसमें देखो 2 है, 2 बाइडेंटेट का 2 आइसोमर बनता है, सिस और ट्रांस दोनों। इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। सिस इसका ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ट्रांस इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सिस इसका ऑप्टिकली 2 बाइडेंटेट लिगेंड विद सिस आइसोमर इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव एंड 2 बाइडेंटेट अगर सिमेट्रिकल है, ट्रांस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव। तो जीआई भी शो करेगा, इसका सिस और ट्रांस भी बनेगा और साथ में ए ओवाई भी शो करेगा। देख लिया जाए थोड़ा सा, इसको बताता हूं मैं। इस वाले ए 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि जीआई भी शो करेगा और ओवाई भी शो करेगा। ये जीआई शो करेगा, ओवाई शो नहीं करेगा। ये भी जीआई शो करेगा लेकिन ओवाई शो, ये ओवाई शो करेगा लेकिन जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो इसमें पीटी एन एन इथाइलिन डायमीन का है, एन एन इथाइलिन डायमीन का, सीएल और सीएल। एक और इसका आइसोमर बनेगा पीटी सीएल सीएल एन एन ई एन, एन एन ई एन। ए ऑप्टिकली एक्टिव है, ए ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस फॉर्म है इसका, और ए ट्रांसफॉर्म है। ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस बात को याद रखना है। तो इसलिए ये ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है। इसलिए जीआई ओआई शो करने वाला कंपाउंड कौन है? 4th। तो 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। N2 and NO प्लस बोथ आर डायमैग्नेटिक। N2 NO प्लस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 14 इसके पास भी, 14 इसके पास भी, 14 इलेक्ट्रॉन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, इसलिए दोनों डायमैग्नेटिक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। NO प्लस एंड NO प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2, बिल्कुल सही है। दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए एक बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ये भी सेम होना चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ये दोनों बहुत मस्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए कि सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो और नंबर ऑफ एटम भी सेम हो। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में नंबर ऑफ एटम 2 है और दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, इसलिए दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन एक बात याद, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को थोड़े बताता है? अरे डायमैग्नेटिक का मतलब है कि इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इसका रीजन लिखना चाहिए ना कि NO प्लस एंड N2 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर डायमैग्नेटिक। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि डायमैग्नेटिक का होना आइसो इलेक्ट्रॉनिक से कोई लेना देना नहीं है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए डायमैग्नेटिक है ना, गलत है। डायमैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे पेयर्ड होना चाहिए, इसलिए ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसलिए 67 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर NO2 प्लस एंड NO2 माइनस? कौन इसमें करेक्ट नहीं है? ठीक है, NO2 N डबल बॉन्ड O एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस, तो 2 1 3 2 5 देख लो, 2 1 3 इसका और एक ये बना लिया, तो 2 2 4 इसके पास 2 2 4 और एक 5, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यह। NO2 क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। O पे रखो या फिर नाइट्रोजन पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, दोनों मर्जी, दोनों में से कहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन भी ऑड इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नाइट्रोजन भी ऑड इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों पे किसी भी नाइट्रोजन आ सकता है। NO2 प्लस N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O माइनस एक लोन पेयर, ये तीनों का स्ट्रक्चर है देखा जाए। NO2 इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। NO2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, या तो नाइट्रोजन पे, नहीं तो इसका एक और रेजोनेंस बनाएंगे तो इस पे आ जाएगा। तो NO2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इस पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। NO2 प्लस इज लीनियर, NO2 प्लस लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसके पास है, लीनियर है। NO2 इज बेंट, ये भी सही है, NO2 इज बेंट, NO2 इज बेंट, NO2 का स्ट्रक्चर बेंट होता है, NO ये बेंट होता है, एक लोन पेयर इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, NO2 बेंट है, भी सही है। एंड बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन, ये डाटा है, ये आप नहीं कर सकते। इसका बॉन्ड एंगल 134 डिग्री देता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल स्लाइटली लेस देन 120 नहीं होता है, इसका बॉन्ड एंगल 134 के आसपास होता है, दैट इज स्लाइटली मोर देन 120 डिग्री होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। NO2 प्लस ये हैज शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब ठीक है, देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अगर हम लोग, तो सबका बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड किसका आएगा? NO2 प्लस का। NO2 प्लस का शॉर्टेस्ट बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एंड जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सही है। NO2 माइनस हैज द लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, इसका लॉन्गेस्ट क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसलिए इसका वीकेस्ट होगा। और दूसरी बात, इसमें लोन पेयर है तो परसेंटेज बढ़ेगा, इसमें परसेंटेज क्या हो जाएगा? लोन पेयर भी परसेंटेज को घटाएगा, जब परसेंटेज को घटाएगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा इसका, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये भी सही है कि NO2 माइनस हैज द लॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट बॉन्ड अमॉन्ग दीज, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, लेकिन एक लोन पेयर बॉन्ड लेंथ को और घटा देगा क्योंकि लोन पेयर में परसेंटेजेस ज्यादा होता है, तो लोन पेयर में परसेंटेज ज्यादा, तो इसमें परसेंटेजेस कम हो जाएगा, और जब परसेंटेज कम होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? इसका और ज्यादा हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा इसका, इसलिए NO2 माइनस का सबसे कम और NO2 प्लस का सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा NO2 प्लस का और सबसे बड़ा NO2 माइनस का इन तीनों में होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी सही स्टेटमेंट है। तो क्या पूछा है? इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन होगा? सेकंड, NO2 प्लस इज लीनियर, NO2 इज बेंट एंड बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री, ना स्लाइटली लेस देन 120 नहीं होगा, स्लाइटली मोर देन 120 होगा, जो कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाए अगले क्वेश्चन पे, 73, क्वेश्चन नंबर 73, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडाइड एटम इन IF5 sp3d नहीं, sp3d, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो बॉन्ड एक लोन पे भी रखेगा, तो sp3d2 हो जाएगा, sp3d2, ये नहीं बनेगा, F आयोडीन और एक लोन पे रखेगा। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 5 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पे रखेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2, और शेप क्या होगा?
स्क्वायर पिरामिडल, तो इसका sp3d2 होगा। I3 माइनस तो बहुत बार बता चुका हूं, I एक माइनस चार्ज लेते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 1 2 3 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, इसके पास 1 2 3 और 2 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, और एक लोन पेयर ए भी है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के पास माइनस चार्ज, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। ऐसे इसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस चार्ज दे दिया है, तो सेंट्रल एटम पे ही माइनस चार्ज दे देंगे हम लोग, तो इस पास इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर और एक लीनियर शेप इसका हो जाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। 1 2 3 4 5। I3 प्लस I, एक आयोडीन दूसरा आयोडीन, एक प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 6 बचा, 2 यहां बॉन्ड बना चुका है, 4 बचेगा, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। चलिए देखा जाए, sp3d2 sp3d एंड सॉरी sp3 ना, d नहीं, 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा। तो sp3d2 sp3d एंड sp3, sp3d2 sp3d एंड sp3, तो 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। IF5 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, I3 माइनस में sp3d होगा और I3 प्लस में sp3 होगा, और इसका sp3d होगा, तो 73 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होता है, बस यही कहानी है इसमें। तो सबसे कम ऑक्सीजन का, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद फ्लोरीन का, और उसके बाद क्लोरीन होता है, और इसके लिए ऑर्डर बताए थे, इसके याद रहा, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन होगा, तो इसमें ऑर्डर ये चलता है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा ये होता है, तो सल्फर से ज्यादा कौन होगा? फ्लोरीन होगा, सल्फर ज्यादा कौन? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन। 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, 79। Out of N2O, SO2, H2O, N3 minus, I3 plus and I3 minus, the linear species are N2O, N, डबल बॉन्ड O, N, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, ठीक है, एक अपने पास से रखेगा, 2 2 4 और एक 5, ये तो खत्म हो गया इसके पास, 2 2 4, बस ये तो 2 बना चुका है, एक अपने पास रखेगा। N2O लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, बिल्कुल सही है। SO2, S डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एक लोन पेयर इसको बेंड कर देगा, तो इसका ज्योमेट्री बेंड होगा, या वी शेप जिसको बोलते हैं। H2O बेंट होगा, 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका भी बेंट होगा या वी होगा, एंगुलर भी बोलते हैं इसको। N3 माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो 2 2 4 एक 5 और एक माइनस 4 दे दो इस पे, तो एक और लोन पेयर ले लेगा ये, तो इसका भी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और लीनियर ज्योमेट्री इसका भी होगा। I3 प्लस तो अभी देखे थे हम लोग थोड़ा देर पहले, I और 2 लोन पेयर, एक प्लस चार्ज, आयोडीन सेंट्रल एटम पे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, प्लस चार्ज दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, लेकिन 2 लोन पेयर इसलिए वी शेप या
बेंट होगा इसका भी, वी शेप या बेंट का बात करेंगे। और I3 माइनस तो अभी जस्ट देखे थे, I एक माइनस और 3 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और लीनियर शेप होगा। क्या पूछ रहा है? लीनियर कौन कौन सा है? तो लीनियर N2O लीनियर है, SO2 बेंट है, H2O बेंट है, N3 माइनस लीनियर है, I3 प्लस बेंट है और I3 माइनस लीनियर है फिर से। तो N2O N3 माइनस एंड I3 माइनस, N2O I3 माइनस एंड N3 माइनस। तो 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 82, सेलेक्ट द करेक्ट वन अमॉन्ग गिवन ऑप्शंस। कौन सा करेक्ट है? बॉन्ड एंगल CLF3 है, CLF3 है, CLF3 है। ये दोनों, इसका ऐसे बॉन्ड एंगल ये बात करना चाहिए, ये बात करना चाहे तो इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री निकल जाएगा ये वाला। PF3, P F F F और F, ये तो sp3 है, इसका बॉन्ड एंगल होगा लेकिन लेस देन 109 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर से बॉन्ड एंगल घटता है। BF3, इसका sp2 है, कोई लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 आएगा, बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल BF3 का, देन PF3, तो सही स्टेटमेंट है, यही होगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा, यही ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ SO बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O O माइनस एंड S डबल बॉन्ड O माइनस। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 प्लस 2 पाई बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 2/4 हो जाएगा, 1/2 1/1.5। इसका निकालेंगे तो 1 प्लस 1 पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बात करें तो SO3 का ज्यादा होगा, SO4 का नहीं। SO3 का SO बॉन्ड ज्यादा होगा, SO4 का नहीं, गलत है यह। थर्मल स्टेबिलिटी का बाद F2 Cl2 Br2 I2, तो F2 Cl2 Br2 I2 में हम लोग बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा Cl2 का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। ऐसा क्यों होता है? लोन पेयर रिपल्सन की वजह से। लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए F2 का बॉन्ड एनर्जी थोड़ा घट जाता है। जब बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही हो जाएगा, तो इसलिए F2 का ज्यादा होगा ना, ये गलत ऑर्डर है, F2 का बाद में आएगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ NO बॉन्ड, NO2 प्लस एंड NO2 बॉन्ड लेंथ अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे थे। बॉन्ड लेंथ अगर बात करें तो NO2 माइनस का ज्यादा होगा, NO2 प्लस का कम हो जाएगा। हम लोग बात किए थे कि NO2 प्लस में अभी ऑप्शन देखे थे कुछ देर पहले, NO2 प्लस NO2 माइनस में सबसे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ NO2 प्लस का होता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। NO2 माइनस का सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है। तो NO2 प्लस का तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था, NO2 माइनस का बड़ा होना चाहिए था, जो कि गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसलिए सही कौन सा है? फर्स्ट। 82 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है फिर से। लुईस बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन फैमिली का है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही ऑर्डर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी HF HCl HBr HI, बिल्कुल HF HCl HBr और HI। अगर बॉन्ड लेंथ बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा HF का क्या पूछा है? बॉन्ड डिसोसिएशन HF HCl HBr, बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्मल स्टेबिलिटी H2O H2S H2SC, बिल्कुल इसी बेसिस पे है। H2O भी होगा तो ऑर्डर यही होगा, H2S H2SC H2T
या फिर नाइट्रोजन का भी होगा, फिर भी ऑर्डर यही होगा तीनों प्रॉपर्टी का, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर होगा। तो ये भी सही है। बॉन्ड एंगल CH4 SiH4G, नहीं ये गलत ऑर्डर है, ये गलत ऑर्डर। इसमें कितने लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग वेस्पर रूल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल निकालते समय जो वेस्पर रूल पढ़ते हैं तो वेस्पर का पहला रूल बोलता है कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। दूसरा बोलता है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और तीसरा बोलता है कि सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज बहुत अच्छा स्लोगन होता है कि नो लोन पेयर नो बॉन्ड, नो लोन पेयर नो वेस्पर, नो लोन पेयर नो वेस्पर। अगर लोन पेयर नहीं रहेगा तो उस पर वेस्पर काम नहीं करता। मतलब इस दोनों, पहले तो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, लेकिन इस दोनों के लिए लोन पेयर होना जरूरी है। अगर लोन पेयर नहीं है तो वेस्पर का रूल ही हम लोग नहीं लगाएंगे, मतलब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह कुछ नहीं काम करेगा वहां पे, अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0 है तो। इस दोनों में लोन पेयर शुड बी इक्वल एंड लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट, एक कंडीशन है। इसलिए इस सबका बॉन्ड एंगल बराबर होगा, इस सभी का बॉन्ड एंगल बराबर होगा 109.28 के बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि इनकरेक्ट ऑर्डर है। ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करेगा, बॉन्ड एंगल सबका बराबर होगा, तो 85 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 88 द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो OX का होल थ्राइस एल्यूमिनेट 3, अच्छा पोटेशियम बाहर है, सॉरी पोटेशियम बाहर है, एल्यूमिनेट है एल्यूमिनियम, ट्राईऑक्जेलेट OX का होल थ्राइस है। इस पे 3 चार्ज है, तो देखा जाए जरा सा, इस पे 3 + 3, इस पे -2 तो -6 हो जाएगा। पूरे पे चार्ज कितना -3, तो यहां पे K3 देंगे तब ना यहां पे आएगा, इस पे 3+ तो इस पे 3- चला जाएगा, तब ना एल्युमिनियम पे +3 आएगा। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना -3 + 3 -6 तो -3, इस पे चार्ज कितना +1। अब दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो इस पे 3 इस पे 1 चला जाएगा। तो देख लीजिए कौन फॉर्मूला है, K3AlC2O4 का होल थ्राइस सेकंड। तो 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 91, क्वेश्चन नंबर 91, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 16 हेक्साहेलाइड्स, ऑल हेक्साहेलाइड्स आर गैसियस इन नेचर, बिल्कुल सही है। ये एनसीईआरटी का प्रॉपर्टीज बताया गया है हेक्साहेलाइड रिएक्शन विथ हैलोजन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में पढ़िएगा। ऑल हेक्साहेलाइड्स आर गैसेस होते हैं। ऑल हेक्साहेलाइड्स हैव ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल हेक्साहेलाइड होगा। सल्फर के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बना चुके हैं, कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, ये भी सही है। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ये भी सही है, इसलिए A, B और C तीनों सही स्टेटमेंट है। तो 91 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि ऑल द 4 आर करेक्ट, ऑल द 3 आर करेक्ट, इसलिए 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 91। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 94, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज आयोडाइड्स टू आयोडीन, बिल्कुल सही है, I-2 में कन्वर्ट करेगा और खुद Cr+3 बना लेगा, सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सल्फाइड टू सल्फर, ये भी सही है, सल्फाइड को सल्फर में पीपीटी बना के देता है, व्हाइट येलो पीपीटी बनता है। Tin+4 SN+4 को ये तो रिडक्शन हो गया ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो इसका रिडक्शन हो गया है, तो ये कहां से हो पाएगा, संभव ही नहीं है, गलत है। आयरन+3 टू आयरन+2 ये भी रिडक्शन हुआ है, जो कि ये भी नहीं काम करेगा, वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडाइड टू आयोडीन एंड सल्फाइड टू सल्फर। तो A और B आर करेक्ट, A और B आर करेक्ट, तो इसलिए 94 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 97 द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट कौन कौन सा है? CH3Cl, CH3F, CH3Br। देखो इसमें बहुत एक अच्छा चीज, इसमें एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा चीज दिया है। ऐसे तो हम लोग सारे में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे, लेकिन इसमें ऑर्डर सही, यही सही ऑर्डर है, यही सही ऑर्डर है, फर्स्ट ही सही इसका है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, उसको याद रखना है। यहां पे C और Cl में, बाकी तो HH रहेगा अपना, C और F है, बाकी सब में HH है, तो सब में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे। लेकिन C और Cl में यहां पे म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है, तो बाकी सब में D डोमिनेट करता है, D डोमिनेट्स करता है। D मतलब डिस्टेंस, सॉरी आई मेड मिस्टेक, Q डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है? Q डोमिनेट, मतलब चार्ज डोमिनेट करता है। और चार्ज डोमिनेट करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इसमें D डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है? D मतलब साइज डोमिनेट करता है, साइज डोमिनेट करता है। Q यहां पे Cl और F में, CCl और CF में अगर बात करेंगे तो Q इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन इसका D भी ज्यादा है। Q तो इसका कम है लेकिन इसका D ज्यादा है, तो इसलिए इसका D डोमिनेट कर जाता है, Q हार जाता है। इसलिए CH3Cl का ज्यादा होगा, देन CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। एक्सेप्शन का डायपोल मोमेंट का अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसको याद रखिएगा। इसलिए 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 विच स्पीसीज has the maximum number of lone pair of electron on the central atom? on central atom की बात कर रहा है। Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 1 5, एक लोन पेयर। एक C, F F F F, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर बचेगा। N2O, N डबल बॉन्ड O, N सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ये। इसके पास 2 2 4 1 5, इसके पास 2 2 4, तो सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर, 0। N2O का स्ट्रक्चर यही होता है, I3 माइनस I I I, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और एक माइनस चार्ज। इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 0, इसके पास 3। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, I4 माइनस 3 है। इसके पास 2 1, इसके पास 2, इसके पास 0, इसके पास 3। I3 माइनस हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो 100 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th। दिस ऑल अबाउट योर सॉल्यूशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।